हेय फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2015 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 5.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड। इस मूवी की शुरुआत होती है 1995 में, 1995 में। एक जगह होती है जिसका नाम होता है फ्रेंच रिवोरिया। वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे जिस्म बेचने का जो काम होता है, मतलब लड़कियों से जो धंधा करवाते थे उसका काम होता था। तो वहाँ पे एक और गुंडा आ जाता है जिसका नाम होता है कैरासाव, अपने दोस्त यूरी और डियो के साथ वहाँ पे गुंडे लेके आ जाता है और वहाँ पे जो है अपना कब्ज़ा जमा लेता है। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी अपने साथ लाता है। उनमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एना, और एना जो है काफ़ी डरी हुई होती है। लेकिन कैरासाव जो है उनको वहीं पे बोलता है कि तुम लोगों को मुस्कुराना होगा, क्योंकि तुम्हारे मुस्कुराने से ही मेरा जो धंधा है आगे बढ़ेगा। वहाँ पे पहले से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मेसिया, और वो जो मेसिया है वो उस कैरासाव के साथ वहीं पे चली जाती है, उसके लिए काम करने लगती है। तो फिर सीधा सीन दिखाया गया 15 साल बाद एक कार पार्किंग में सीन दिखाया गया है। एक बंदा होता है जिसकी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई होती है, एक बहुत ही अच्छी गाड़ी होती है। तो उसके इर्द-गिर्द कुछ गुंडे खड़े हो जाते हैं और उस गाड़ी को चुराने के इरादे से वहाँ पे खड़े हुए। लेकिन पीछे से ही वो उस गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से एक उनको उस गाड़ी का जो मालिक था वो आ जाता है, अपने रिमोट से ही गाड़ी के दरवाजे खोल लेता है, और जिससे वो थोड़े बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं वो गुंडे। और फिर जो है उसके वहाँ पे जब वो आता है तो वो गुंडे उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसे गाड़ी छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन वो गुंडा जो है लेकिन वो जो गुंडे हैं वो सारे जो है वो मार खा जाते हैं उस बंदे से। और उस बंदे का नाम था फ्रैंक जूनियर। वो जो है वो पहले मिलिट्री में रह चुका था। तो वहाँ पे वो कार लेके चला जाता है सीधे एक बिल्डिंग में। वहाँ पे उसका बाप जो है रिटायरमेंट ले रहा था, अपने बाप को पिक कर लेता है। तो गाड़ी में जो है अपने बाप से वो बातें करने लगता है, उसके लिए थोड़ा बहुत छोटा-सा एक गिफ्ट एक उसने खरीदा होता है उस फ्रैंक जूनियर ने, और वहाँ पे वो उस बाप को दे देता है, और उसके बाप जो है उसको बोलते थे फ्रैंक सीनियर। तो वहाँ पे अब जो अपने अपार्टमेंट चले गए और रात के वक़्त वो डिनर डिनर कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, तो तभी उस फ्रैंक जूनियर को कॉल आती है एक लड़की की, क्योंकि वो जो फ्रैंक जूनियर था वो ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा था। ट्रांसपोर्टर जो है उसको लोग मुख्तलिफ जो डील देते थे, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेना, क्योंकि उसका काम उनको पसंद था। एक तो वो ना ज़्यादा सवाल पूछता था, और उसका जो काम था उसमें कोई ज़्यादा रुकावट भी नहीं आती थी। तो अब जब उस फ्रैंक जूनियर को उसका फ़ोन आ गया, तो लड़की थी, वो लड़की उसको बता दी थी, उसको बोलती है कल मिलना। तो कल जब वो उससे मिल जाता है, वो मिलता है उस लड़की से, उस लड़की को पहचानता है कि उस लड़की ने उसको बोला था अकेले आना, तो वो लड़की जो है वही एना होती है। और जो फ्रैंक जूनियर है, वो उसको बोलता है कि क्या काम है? तो वो लड़की उसको एक होटल का पता देती है, उसको बोलती है कि कल 5 बजे तुम्हें उस होटल के बाहर खड़ा होना होगा, तुम्हें कुछ सामान पे करना होगा। तो वो फ्रैंक बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं वक़्त पाबंद हूँ। अगर 5 बजकर 1 मिनट पे तुम आए तो मैं चला जाऊँगा। वो बोलती है ठीक है, मुझे तो मेरे काम का पता है। तो अगली सुबह जो है फ्रैंक जो है वो बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है, और लेकिन उस बिल्डिंग में क्या होता है काम, उसमें जो लड़कियाँ 4 होती है, उन्होंने स पूरा ऊपर क्या होता है विग पहनी हुई थी, ब्लंट बनी हुई होती है, पीले बाल किए होते हैं, और उन्होंने चश्मा पहना होता है, जैसे वो एक जैसी दिख रही थी। तो तभी जो है वो लड़कियाँ क्या करती है काम, उनमें एक अकाउंटेंट जो था वहाँ पे जो कैरासो के लिए काम कर रहा था, उसको टपकाया था, उसको मारा था, और तभी वहाँ पे एक और लाश लाई थी एक धंधा करने वाली की। उसके गले में उस कैरासाव का जो लॉकेट है, उस कैरासाव के गैंग का जो लॉकेट है वो रखा था, जो उसकी निशानी है। और उस अकाउंटेंट से कुछ एक छोटी-सी बुक चुराई थी, जिसपे उसने कुछ अकाउंट्स का डिटेल लिखी थी, वो चुराई थी। लो और वहाँ से निकल गया। अब जब वो कौन है, वो जो फ्रैंक है बाहर इंतज़ार कर रहा था, वो देखता है कि 2 ब्लॉन्ड लड़कियाँ आ रही हैं, तो उसकी गाड़ी में चढ़ गई, उनमें एक एना थी। तभी पीछे से एक और 2 लड़कियाँ आ जाती है, और क्या होता है काम, वो जो है फ्रैंक को थोड़ा बहुत गड़बड़ लग जाती है, वो उनको बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ उस गाड़ी से, नहीं तो बुरा होगा। तभी उन लड़कियों में एक जो है पीछे गन तान दी थी उसके सर पे फेंक के, और फ्रैंक उसको बोलती है तुम्हें क्या लगता है पहली बार किसी ने मेरे सर पे गन तानी है? तभी वो उसको लाइव वीडियो दिखाते हैं, और क्या होता है काम, वो उसको पता है कौन फ्रैंक फ्रैंक पाता है कि मेरे बाप को इन्होंने किडनैप किया है। तो फ्रैंक मजबूर होकर चला जाता है वहाँ से, और पुलिस भी इसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही पुलिस को शक हुआ था। उन्होंने कहा था फ्रैंक को कि खिड़की खोलो नीचे, लेकिन जब फ्रैंक ने मेरे बाप को देखा तो वो वहाँ से निकल गया, और सारी पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पुलिस से पीछा छुड़ाने की वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और वो छुड़ा भी पाता है कोशिश, और सीधा पहुँच जाता है वहाँ पे अड्डे पे, उन 4 के अड्डे पे। और वहाँ पे वो दूसरी तरफ सीन दिखाया गया है कि वो जो कैरा साहब है उसको पुलिस वाले बुलाते हैं पूछताछ के लिए, और कैरा साहब उनको बोलता है कि ये मेरा अकाउंटेंट था, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे अकाउंटेंट काम कर रहे थे। तो पुलिस वालों को बोलता है कि धमकाता है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, और मुझे किसी भी जो है मुझे ठहराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा जो धंधा है वो साफ़ है, वो कैरासन को बोलता है, और उसके साथ वो जो मैसी वो लड़की है वो साथ-साथ चल रही होती है। अब जब वो फ्रैंक पहुँच जाता है कहाँ, उन 4 लड़कियों के अड्डे पे, तो वहाँ पे एक और लड़की को पाता है जो 5वीं लड़की होती है, तो वो असल में 5 लड़कियाँ होती हैं। वहाँ पे अपने बाप को पाता है, और वो अपने बाप जो था डरा डरा हुआ नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा मज़े से वहाँ बैठा था, और उसकी नज़र एक लड़कियों में से एक पे पड़ी, और वो उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, और वो जो है उससे काफ़ी ज़्यादा मज़े की बातें करने लगा उस फ्रैंक का बाप, जिसका नाम था फ्रैंक सिंगर। अब फ्रैंक जो बोलता है उनको कि अब मैं अपने बाप को ले जा सकता हूँ, लेकिन तभी जो है वो एना बोलती है कि फ्रैंक तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दें, तुम्हें आगे भी हमसे हमारे साथ बहुत काम करना है, तो ये जो तुम्हारे बाप ने ये ड्रिंक पी है, इसमें हमने ज़हर मिलाया था। अब जब ज़हर मिलाया था तो इसका जो एंटीडोट है, इसका जो तोड़ है हमारे पास ही है, और अगले कुछ घंटों में तुम्हारा बाप मर जाएगा। तो फ्रैंक उनको बोलते है कि तुम सब क्या चाहती हो? वो उसको बोलती है कि फ्रैंक
मैं चाहती हूँ मेरे जो आगे प्लान है, हमें हॉस्टल जाना है, वहाँ से बेहोशी का जो गैस है, गैस का सिलेंडर है वो चुरानी है, फिर मुझे कुछ काम है। तो फ्रैंक चला जाता है ऐना के साथ, वो डॉक्टर और पेशेंट बन के धोखे में वहाँ से गैस का सिलेंडर चुरा लेते हैं और ऐना उसको ले जाती है कहाँ? ऐना ले जाती है उसके साथ 1-2 लड़कियाँ भी होती है जो उसके साथी होती है ना, उसको ले जाती है क्लब में, वो क्लब होता है उसी के सबके दोस्त लियो का। वहाँ पे जो है गैस का सिलेंडर जो मतलब मनोरंजन के लिए वो गैस वहाँ पे छिड़कते हैं, लेकिन उसका सिलेंडर वो चेंज करता है कौन? फ्रैंक, और वहाँ पे उस सिलेंडर की जगह का बेहोशी के गैस का सिलेंडर लगा देता है। लेकिन वहाँ पे कुछ गुंडे भी आ जाते हैं और वो उसको मारने लगते हैं और लेकिन फ्रैंक को वो जो फ्रैंक जूनियर है उनसे मुकाबला करने लगता है, उन गुंडों से, उनसे खुद को वो मतलब पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है, अपने जो फाइटिंग स्किल्स है उनके साथ। यहाँ पे जब जब गैस छुड़ी गई तो सारे जो लोग हैं वो बेहोश हो गए और वो जो लियो कैरोसावा का दोस्त था वो भी बेहोश हो गया, तो है ना, और उसके साथ जो दोस्त थी वो उसका फिंगरप्रिंट लेके उसकी अकाउंट डिटेल्स ले जाते हैं और चढ़ जाते हैं सीधे उसकी गाड़ी पे, किसकी गाड़ी पे? उसी फ्रैंक जूनियर की गाड़ी पे, लेकिन फ्रैंक जूनियर तो नहीं था उस गाड़ी में क्योंकि वो गुंडों से पीछा छुड़ा रहा था अपना। तो फिर चढ़ जाओ उसका इंतज़ार करते-करते जो है ऐना को पीछे एक लड़की बोलती है कि ऐना तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें निकलना चाहिए, पता नहीं फ्रैंक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो ऐना बोलती है नहीं हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी वहाँ से फ्रैंक आता है, कभी ज़ख्मी हालत में चढ़ जाता है गाड़ी में और वो ऐना को बोलता है कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट आई थी, मैंने उसको निपटा दिया। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं उस गाड़ी में, तो लेकिन आगे-आगे गुंडे उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फ्रैंक जो है गाड़ी को चलाने मतलब स्टार्ट ही रखता है, वो गाड़ी आहिस्ता से आगे बढ़ जाती है, खुद उतर जाता है नीचे। आगे गेट होता है खड़ा, बहुत मतलब बंद गेट। फ्रैंक चलती हुई गाड़ी से बाहर निकलता है, गाड़ी आगे आहिस्ता-आहिस्ता आगे चल रही थी और वो गुंडों को आगे से निपटाता है बाहर निकल के और फिर चढ़ जाता है गाड़ी में। वो लड़कियाँ जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फ्रैंक वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सीन दिखाया गया है वो जो यूरी था कैरुसो का दूसरा दोस्त, जो अक्सर जो है उसका जो मतलब ठिकाना था एक एरोप्लेन में था, उसने एक एरोप्लेन जो है अपने लिए खरीदा था, उसी में रह रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा उसी में रह रहा था, उसका एक परमानेंट ठिकाना नहीं था। तो उसके एरोप्लेन में घुस जाता है कौन? मारिया, उन्हीं चारों 5 लड़कियों में से एक जो है ना की दोस्त थी वो, और वो जो कौन है फ्रैंक सीनियर है, उस फ्रैंक जूनियर का बाप, वो भी इसमें घुस जाते हैं। वो रोज़ वहाँ वहाँ पे घुस जाते हैं पायलट और एयर होस्टेस बन के। और मारिया ने क्या किया था काम, मारिया ने कुछ गुंडों को बोला था अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो उन्होंने उसने उन गुंडों के हाथों वो एक पायलट को किडनैप किया था, वही पायलट जो असल में उस जहाज़ उस एरोप्लेन का पायलट था। लेकिन अब जब है फ्रैंक सीनियर और मारिया उसमें चढ़ गए तो वो बोलता है यूरी फ्रैंक सीनियर को कि तुम मेरे पायलट नहीं हो, लेकिन वो फ्रैंक सीनियर उसको बोलता है कि आपका जो पुराना पायलट था मेरा दोस्त है, तो वो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, उसको फ़ोन करता है, उसको गुंडों ने पकड़ लिया होता है, तो वो डर के मारे बोलता है कि हाँ सर मेरा तबीयत जो है वो खराब है, तो मेरा दोस्त आया है जिसका नाम था फ्रैंक सीनियर, वो आया है मेरी जगह, और वो जो है वो बोलता है यूरी चलो ठीक है। और वो जो एयर होस्टेस है मारिया, वो क्या करती है काम, वो अपनी अदाओं से उसको थोड़ा अट्रैक्ट करती है उस यूरी को, और यूरी अपने बॉडीगार्ड को बोलते है थोड़ी देर बाहर निकलोगे। तो मारिया उसकी ट्रिक में कुछ मिला देती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है यूरी, और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी अकाउंट डिटेल ली जाती है। अब एरोप्लेन में आगे बैठ गया फ्रैंक सीनियर, वो को पायलट था, उसको को पायलट जो था वो यूरी के लिए काम कर रहा था, उसको नहीं पता था कि मेरे बगल में फ्रैंक सीनियर बैठा है, ये धोखे का पायलट है। तो जहाज़ को आगे बढ़ा लेते हैं और जहाज़ रफ्तार पकड़ने लगता है, लेकिन तभी वो बेहोश कर देता है कौन? फ्रैंक सीनियर किसको, जब वो मारिया उसको बोलती है कि फ्रैंक सीनियर को काम हो गया, तो वो फ्रैंक सीनियर उसको बेहोश कर देता है अपने उस को-पायलट को, और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उनको नीचे से निकलना था, ऊपर से वो बॉडीगार्ड भी जो है वो दरवाज़ा तोड़ देता है उसका, किसका? उस यूरी का, क्योंकि मारिया ने वो बंद किया था और बॉडीगार्ड भी पता है कि यूरी को किसी ने बेहोश करा है, वो भी उनके पीछे पड़ गया। अब वो नीचे से खोलते हैं दरवाज़ा, किसका? एरोप्लेन का, वो चलता हुआ एरोप्लेन था, तो लेकिन उनको कूदना था। मारिया उनको चिल्लाने लगते, वो बोलते हैं हम कूदेंगे कैसे? तभी जो है वो फ्रैंक जूनियर को फ़ोन करता है, तो वो बोलता है डैड मैं आ रहा हूँ, उसका पता देता है वो, और वो जो है गाड़ी जो है उस एरोप्लेन के नीचे लाता है, और उस एरोप्लेन के पीछे और भी गाड़ियाँ पड़ी थी, उसको रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो रोक नहीं रहा था रनवे से। तो वो जब वो फ्रैंक जूनियर जो है अब उस एरोप्लेन के नीचे आ गया और उसको बोलता है अपने बाप को कि कूदो, और कूदते-कूदते जो है बॉडीगार्ड जो है उस यूरी का वो क्या करते हैं, गोली मार देते हैं और उस मारिया के पेट के साइड में लग जाती है, और वो लेकिन वो मुश्किल से उस गाड़ी में कूद जाते हैं फ्रैंक जूनियर के, और वो सारी जो लड़कियाँ हैं और फ्रैंक सीनियर और फ्रैंक जूनियर गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं, पहुँच जाते हैं अपने अड्डे में, और वो जो बॉडीगार्ड है मुश्किल से उस एरोप्लेन को रोक पाता है। अब जब उस अपने अड्डे पे वो पहुँच गए तो अब क्या होगा, वो मारिया को हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते, तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब, जिसको गोली लगी थी। तो फ्रैंक सीनियर अपने पुराने तौर तरीके से, क्योंकि वो पुराने में एक MI6 से एक पुलिस जो मतलब है ब्रिटिश पुलिस है, MI6 जो है एक पुलिस की एजेंसी है, उसके लिए काम कर रहा था। तो उसके तरीके से वो बोलता है कि मैंने तालिबान से ही सीखा, तो उस तरीके से वो उस मारिया का ट्रीटमेंट करता है उधर ही अपने उस उनके अड्डे पे ही, और उस मारिया को बचा पाता है। तो उस रात क्या होता है, उस रात वहाँ काफ़ी ज़्यादा रोमांस की जो बारिश होने लगती है। वो जो है फ्रैंक सीनियर जो है, उसके साथ 2-3 लड़कियाँ मज़ा करने लगती है, और यहाँ पे जो फ्रैंक जूनियर और ऐना है वो दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐना उसको अपनी स्टोरी बोलती है कि 12 साल से मैं इस निगेरा ने मेरे साथ ये किया, वो किया। तो जो वो कौन है फ्रैंक जूनियर जो है वो बोलता है ऐना को कि ऐना मुझे माफ़ करो, मुझे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, वो ये। ऊपर से जो कैरेसा था उसने जब सीसीटीवी फुटेज देखी उन औरतों की, तो वो क्या होता है काम, वो पाता है कि जब उस गाड़ी में वो चढ़े, वो बंदा जो है उसको थोड़ा पहचानने लगता है, क्योंकि फ्रैंक जूनियर ने जो है पहले कभी कैरेसा से भी काम किया था, उसके साथ भी काम किया था। और ऊपर से अब उस कैरासाव को फ़ोन आता है कि इसके लियो की तरफ से कि मेरे क्लब में ये गैस छोड़ के बेहोश किएगा वो ये, और वो ऊपर से यूरी भी उसको बोलता है कि मेरा मुझे बेहोश किएगा वो ये। तो
होता क्या है काम, अब जब वहाँ पे उनके अड्डे पे जब सुबह होती है तो फ्रैंक जूनियर आने को बोलते हैं कि हमें निकलना चाहिए, अपने बाप के साथ वहाँ निकल जाते हैं इन लोग और अपने बाप को अपने अपार्टमेंट पे छोड़ जाता है। वो उसको दूसरे शहर जाना था किसको, फ्रैंक जूनियर को। लेकिन तभी उसको पीछे से फ़ोन आ जाता है किसका, कैरासाव का, और कैरासाव उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाप को किडनैप किया है। तो फिर क्या होता है काम, फ्रैंक जूनियर को वापस आना पड़ता है उन लड़कियों के अड्डे पे, और वो लड़कियाँ उसको बोलती है ठीक है हम तुम्हारे लिए ज़रूर काम करेंगे, तुम्हारे बाप को बचाने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और कह रहा था ना इसको ये शर्त रखी थी कि तब मैं उन सारी लड़कियों को मेरे पास लाना होगा मेरी यॉट पे, उन चारों लड़कियों को, क्योंकि चार ही लड़की वो देखी गई थी हमेशा, लेकिन असल में वो थी 5। एक को वो हमेशा छुपा के रखते थे, उनको उसको कुछ और काम कहते थे, खुफिया काम। तो अब जो है वो फ्रैंक जूनियर के साथ चली गई वो औरतें उसकी यार्ड पे वो जब चारों लड़कियां चली गई, लेकिन इस बार उन्होंने मारिया को साथ लिया और उस दूसरी लड़की को जिसको पसंद करता था उस फ्रैंक सीनियर, वो फ्रैंक जूनियर का बाप, उस लड़की को कुछ और काम दिया। और वो चारों लड़की जब उस यार्ड पे चली गई तो वो जो है कैरासा उसको बोलता है कि वेलकम वेलकम, ऐसे वैसे कुछ वो लफ्ज़ बोलता है। और तभी वहाँ से पीछे से आ जाता है यूरी, और वो जो लियो है उसके दोस्त जो थे वो आ जाते हैं, और वो कैरासा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तुम लोग यार क्या कर रहे हो, हैरान हो जाता है। ऊपर से जो होती है 5वीं लड़की थी, उन्होंने उसको काम दिया कि तुम्हें चोरी से शिप पे उस बोट में घुसना होगा, यार्ड में घुसना होगा और कंप्यूटर सिस्टम में जाना होगा, और वहाँ से तुम्हें अकाउंट डिटेल्स निकालनी होगी किसकी, उसकी, उस कैरासाव की। तो वो चली जाती है वो करने काम। तो अब जो है वो उस पे शक करने लगते हैं लियो और यूरी उसके दोस्त कैरासाव पे, और वो जो एना है वो ज़ोर से बताने लगती है, वो उसको बोलती है कि हाँ, हम इसी के लिए काम करते थे। इसी ने इस कैरासाव ने हमें बोला था कि तुम दोनों के अकाउंट डिटेल ले लिया, वो ये तुम्हारे पैसे इसने खाए हैं। तो कैरासा उनको बोलता है मैं तुम्हें अपने अकाउंट दिखाऊँगा। जैसे ही वो अकाउंट में लॉगिन करता है तो वहाँ पे जो है वो दूसरी लड़की कंप्यूटर पे बैठी थी चोरी-चोरी, उन 5 में से एक, वो उसका अकाउंट कोड ले जाती है और उसके अकाउंट पे सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि उन दोनों के अकाउंट जैसे खाली थे, किनके, यूरी के भी और लियो के भी, क्योंकि उन्होंने उसकी अकाउंट डिटेल पहले ली थी। तो फिर क्या होता है का, फिर जो है फिर जब उसको वो दिखाता है, उसको पहले दिखता है अपने स्क्रीन पे कि मेरे सिर्फ़ अपने पैसे हैं। लेकिन जब वो लियो उसको बोलता है किसको, कैरासा को, लियो बोलता है कैरासा को यार दिखा ना मुझे अपना अकाउंट। तो जब वो उसका फ़ोन देखता है तो तभी वो जो है जो पीछे से वो लड़की कंप्यूटर पे बैठी थी 5 में से एक, वो सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दी इस कैरासा के अकाउंट में। तो लियो जब देखता है कि सारे पैसे तो इसी के अकाउंट में, तो उन सबको जो है बहुत ज़्यादा शक हो जाता है, और वहाँ पे एक-दूसरे अफरा-तफरी मच जाती है। वो दोनों एक-दूसरे पे हमला कर लेते हैं वो तीनों, और हड़बड़ी में और हमले में क्या वो यूरी भी मारा जाता है और लियो भी मारा जाता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा घमासान लड़ाई हो जाती है, और वो जो कैरासा वो उस सेना को अपने साथ ले जाता है, दूसरी बोट पे चढ़ा समुद्र के किनारे ले जाता है, और क्या फ्रैंक उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रैंक को आगे गुंडे पड़ जाते हैं, और वो गुंडे जो है फ्रैंक को काफ़ी ज़्यादा रुकाने की कोशिश कर रहे थे। और ऊपर से जो मैसी थी वो उस जो कैरासा की असिस्टेंट थी, पर्सनल असिस्टेंट जो रात में भी उसके साथ होती थी, वो चली जाती है उसी कंप्यूटर सिस्टम के पास, और वहाँ देखती है कि वो उनमें से एक लड़की जो है उस कंप्यूटर के साथ छेड़खानी कर रही, तो वो उसको गोली मार देती है, और अब उसको कंप्यूटर सिस्टम को वो ठीक करने की कोशिश करती है वो मैसिया। तो लेकिन तभी पीछे से वो गला ढोलती है, ज़ख्मी हालत में वो लड़की, और उस मैसिया को भी वहाँ मार देती है और खुद भी मर जाती है, और वो जो ऐना के साथ जो बाकी लड़की थी वो भी इस गोलीबारी में मारी जाती है। अब ऐना को ले गया कौन, कैरासा समुद्र के किनारे, तो पीछे से फ्रैंक भी उसका पीछा कर रहा था, तो समुद्र के किनारे वो पहुँच गए। अब जो कैरासा था वो अकेले था, ऐना को वो छोड़ देता है, तो वो ऐना किसी दूसरी जगह चली जाती है, और चली जाती है, और वो जो है कैरासा जो है चढ़ जाता है एक छोटी-सी पहाड़ पे ऊपर, वो पीछे-पीछे उसका फ्रैंक आ जाता है। वो दोनों आपस में एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं, और कैरासा फ्रैंक बोलता है, "फ्रैंक तुम हमेशा ईमानदार थे, अगर तुम मेरे रास्ते पे चलते तो आज देखो तुम्हारे पास कितना पैसा हो वो ही है।" एक-दूसरे को मारने लगते हैं, काफ़ी घमासान लड़ाई हो जाती है इन दोनों के बीच में, तो लेकिन तभी मारते-मारते पीछे उस कैरासा को कोई गोली मार देता है और नीचे चला जाता है पानी में। तो फ्रैंक जब पीछे मुड़ता है तो ऐना ने उसको गोली मारी थी पीछे से। अब फ्रैंक को लगता है कि ऐना ने उसको मार दिया, वो मेरे पास आएगी, लेकिन ऐना जो है गन तान देती है फ्रैंक के सर पे भी, और फ्रैंक को बोलती है मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें भी मार दूँगी, दूर रहो। लेकिन फ्रैंक जो है वो इमोशनल होके, वो ऐना भी इमोशनल हो जाती है, और फ्रैंक जो है उससे बातें करने लगता है, इमोशनल होते-होते वो अब उससे गन लेके आता है, और उसके गले मिलते हैं, एक-दूसरे को एक डीप किस कर लेते हैं, और वो बोलता है फ्रैंक ऐना को कि ऐना मैं चाहता हूँ कि तुम इस बदले को अब भूल जाओ, अपनी लाइफ अच्छे से गुज़ारो, और ऐना काफ़ी रो रही है क्योंकि उसकी जो सारी साथी थी वो मारी गई थी। तो फ्रैंक जो है वहाँ से चला जाता है अपने बाप के साथ खुशी-खुशी, और अपने बाप से आखिर में मिलता है, और अपने बाप जो है वो बोलता है अपने बेटे को मुझे तुम पे वाक़ई ज़्यादा फ़ख्र है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। और फिर सीन दिखाया गया ऐना एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठी थी, और वहाँ पे जो है अपने फ़ोन से जो है हर किसी के अकाउंट में थोड़े-थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर रही थी। उसकी जो साथियाँ थी वो 4 जो मारी गई उनके जो परिवार वाले थे उनमें पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, और लास्ट में जो फ्रैंक जूनियर है और फ्रैंक सीनियर है उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, और यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।